नमस्कार, स्वदेश न्यूज की खास पेशकश रणभूमि 2023 में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ संचिता जायसवाल। 2023 विधानसभा चुनाव के पहले सियासी नब्ज को टटोलने हम पहुंच रहे हैं सीहोर विधानसभा। चलिए सीधे लिए चलते हैं आपको सीहोर विधानसभा, जहां से सीधे हमारे साथ जुड़ रही हैं स्वदेश न्यूज की एसोसिएट एडिटर मुक्ता पाठक, जो हमें बताएंगी सीहोर विधानसभा का सियासी मिजाज। मुक्ता जी, ओवर टू यू। जी बिल्कुल, थैंक यू संचिता। हम इस वक्त खड़े हैं सीहोर के बस स्टैंड पे। देखिए, सीहोर जो है ये लगातार जो है बीजेपी का गढ़ रहा है। यहाँ की अगर हम आसपास की भी विधानसभा की बात करें, आष्ठा, इछावर और ये सीहोर, ये सब लगातार पिछले कई सालों से यहाँ पे भाजपा ही जीतती आई है, यानी कमल ही खिलता रहा है और कांग्रेस हर वक्त पिछड़ती आई है। तो यहाँ पे मुद्दे क्या हैं, क्या है खास, क्या विकास हो रहा है, क्यों जनता बार बार जो है कमल पे ही विश्वास करती है। चलिए आज हम जानेंगे यहाँ का हालचाल, बात करेंगे यहाँ के लोगों से, जानेंगे क्या है उनका मिजाज। सीहोर विधानसभा का गठन 1957 में हुआ था। सीहोर का एक लंबा और शानदार अतीत है। शैव, शाक्त, जैन, वैष्णव, बौद्ध और नाथ पुरोहितों ने सीहोर को अपने गहन ध्यान की महत्वपूर्ण सीट बनाया। नजर डालते हैं आंकड़ेबाजी पर। सीहोर विधानसभा का गठन 1957 में हुआ। 1980 में सुंदरलाल पटवा सीहोर विधानसभा से विधायक बने। 1990 में मदन लाल त्यागी बीजेपी से विधायक चुने गए थे। मदन लाल त्यागी कांग्रेस में किसानों के नेता थे। वो बीजेपी में शामिल हुए और विधायक बने। रमेश सक्सेना ने बगावत कर निर्दलीय चुनाव लड़ा। बीजेपी के मदन लाल त्यागी को चुनाव हराया। बीजेपी से 1998, 2003, 2008 में विधायक बने। सीहोर भोपाल स्टेट का एक हिस्सा था। मध्य प्रदेश के गठन के बाद 1972 में इसका विभाजन हुआ और एक नया जिला भोपाल बना। सीहोर अपने शरबती गेहूं के लिए प्रसिद्ध है। साथ ही अब पंडित प्रदीप मिश्रा भी सीहोर की पहचान को आगे बढ़ा रहे हैं। कृषि प्रधान सीहोर में गेहूं की फसल तो खूब होती है, लेकिन सीहोर विधानसभा से चुनकर गया कोई भी विधायक 1972 के बाद कैबिनेट में जगह नहीं बना पाया। पिछले 38 सालों में सीहोर विधानसभा से बीजेपी कैडर का कोई उम्मीदवार ही नहीं बना। यहाँ से बीजेपी को मूल बीजेपी प्रत्याशी की दरकार रहती है। कांग्रेस विधायक प्रत्याशी के सामने बीजेपी ने भी कांग्रेस से बीजेपी में शामिल हुए नेताओं को ही बीजेपी प्रत्याशी के रूप में मैदान में उतारा है। बीजेपी के गठन के बाद साल 1980 में सुंदरलाल पटवा सीहोर विधानसभा से विधायक चुने गए थे। इसके बाद से ही कांग्रेस से बीजेपी में शामिल हुए नेता ही कांग्रेस प्रत्याशी को चुनौती देकर बीजेपी की ओर से विधायक बनते आ रहे हैं। बात करें 1990 के विधानसभा चुनाव की, 1990 में मदन लाल त्यागी बीजेपी से विधायक चुने गए थे। मदन लाल त्यागी कांग्रेस में किसानों की राजनीति किया करते थे। वे बीजेपी में शामिल हुए और विधायक बने। इसके बाद कांग्रेस में रहे रमेश सक्सेना ने बगावत कर निर्दलीय चुनाव लड़ा और बीजेपी के मदन लाल त्यागी को चुनाव हराया। इसके बाद सक्सेना भी बीजेपी में शामिल हो गए। वे इसके बाद लगातार 1998, 2003 और 2008 में बीजेपी की ओर से विधायक बने। साल 2013 में सक्सेना को कांग्रेस में बगावत कर निर्दलीय चुनावी मैदान में उतरे सुदेश राय ने हराया। इसके बाद सुदेश राय भी बीजेपी में शामिल हो गए। 2018 का चुनाव सुदेश राय ने बीजेपी के टिकट से लड़ा। वर्तमान में सुदेश राय ही विधायक हैं। ये सीट 1957 में वजूद में आई थी। उस समय कांग्रेस के उमराव सिंह यहाँ के विधायक बने। 1972 में भी इस सीट पर कांग्रेस को जीत मिली। अजीज कुरैशी ने चुनाव में जीत हासिल की थी। इस सीट पर 1980 में राज्य के पूर्व सीएम सुंदरलाल पटवा भी जीत चुके हैं। सीहोर सीट पर कांग्रेस को 4 बार, भारतीय जनसंघ और जनता पार्टी को 1-1 बार जीत मिली। वहीं 5 बार इस सीट पर बीजेपी को जीत मिली। 1972 के बाद सीहोर विधानसभा से प्रदेश के मंत्रिमंडल में एक भी विधायक नहीं पहुंच सका है। जातिगत आंकड़े की बात की जाए तो यहाँ सबसे ज्यादा एससी और मुस्लिम आबादी है। दोनों वर्ग चुनाव में निर्णायक भूमिका अदा करते हैं। एससी वर्ग और मुस्लिम समाज दोनों 35-35 हजार हैं। इसके अलावा राठौर समाज 10,000, 8,000 ब्राह्मण, 10,000 यादव, गौर 15,000, मेवाड़ा 8,000, 7,000 खाती, 4,000 लोधी,
7,000 दांगी और 3,000 राय समाज के वोटर हैं जो कि चुनाव में वोट देते हैं। सीहोर विधानसभा चुनाव 2018 की स्थिति। विजेता सुदेश राय, वोट 60,117। उप विजेता सुरेंद्र सिंह ठाकुर, वोट 39,473। हार का अंतर 20,644 यानी 13.15%। पुरुष वोटर हैं 1,01,322। महिला वोटर हैं 9,03,493। टोटल 1,94,823। माननीय की पृष्ठभूमि। सीहोर विधानसभा सीट से अभी सुदेश राय बीजेपी से विधायक, कांग्रेस प्रत्याशी सुरेंद्र सिंह ठाकुर को 20,664 वोट से हराया। 2013 में निर्दलीय चुनाव जीतकर विधानसभा पहुंचे थे सुदेश राय। 2018 में सुदेश राय बीजेपी में शामिल हुए, चुनाव लड़ा, जीत हासिल की। यहां से लंबे समय तक रमेश सक्सेना बीजेपी से विधायक रहे। सीहोर विधानसभा से अभी सुदेश राय बीजेपी से विधायक हैं। सुदेश राय ने पिछले चुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी सुरेंद्र सिंह ठाकुर को 20,664 वोट से हराया था। सुदेश राय 2013 में निर्दलीय चुनाव जीतकर विधानसभा पहुंचे थे। 2018 में सुदेश राय बीजेपी में शामिल हुए। इसके बाद पार्टी से बीजेपी का टिकट मिला, उन्होंने जीत हासिल की। सुदेश राय पहले कांग्रेस पार्टी में हुआ करते थे, लेकिन 2013 में टिकट नहीं मिलने के कारण निर्दलीय चुनाव लड़ा था। उससे पहले यहां से लंबे समय तक रमेश सक्सेना बीजेपी से विधायक रहे, लेकिन 2018 में टिकट नहीं मिलने से नाराज होकर वो कांग्रेस में शामिल हो गए। सुदेश राय की पहचान उद्योगपति के रूप में होती है। 2018 में घोषित संपत्ति के रूप में उनके पास 67,51,29,000 की संपत्ति थी। मार्च 2022 में पंडित प्रदीप मिश्रा की कथा को सीहोर के लिए दुखदाई बताया था। फसल के दाम और रोजगार सबसे बड़ा मुद्दा। मुद्दों की बात की जाए तो विधानसभा क्षेत्र में कई मुद्दे हैं, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा किसानों की परेशानी और रोजगारी है। सीहोर विधानसभा का अधिकतर इलाका कृषि आधारित है। यहाँ के किसान सरकार से कई मुद्दों पर नाराज हैं, खासकर फसल के दाम और मुआवजे को लेकर। वहीं युवा उद्योग नहीं होने के कारण दूसरे शहरों में रोजगार के लिए पलायन करने को मजबूर हैं। युवाओं की मांग है कि भोपाल से सटे होने के बावजूद भी कोई बड़ी फैक्ट्री यहाँ नहीं है। सरकार को इस ओर ध्यान देना चाहिए, रोजगार के लिए उद्योग लगाना चाहिए। सबका रणभूमि 2023 में बहुत बहुत स्वागत है। स्वदेश न्यूज की टीम इस वक्त है सीहोर विधानसभा में। हम हैं बस स्टैंड पे, आप मेरे साथ देख सकते हैं, यहाँ मौजूद हैं सभी पार्टी के नेता। हमारे साथ आम आदमी पार्टी के हैं, ये कांग्रेस के हैं और बीजेपी के हैं। तो जैसा मैंने पहले भी कहा था कि सीहोर भाजपा का गढ़ रहा है, सालों से रहा है। और यहाँ आसपास की विधानसभा सीट की अगर हम बात करें, बुदनी, इछावर, आष्टा, तो यहाँ भी बीजेपी का गढ़ रहा है। लगातार कमल खिलते रहा है। जानते हैं क्यों खिलते रहा है, जनता क्यों कमल पे विश्वास करती है। चलिए हम बीजेपी के लीडर से ही पूछते हैं। ये आपका जो प्रश्न है उसका एक बड़ा सीधा सा उत्तर है कि भारतीय जनता पार्टी अपनी कथनी और करनी में कोई फर्क नहीं रखती। और भारतीय जनता पार्टी का जो कार्यकर्ता है वो नीचे से ऊपर जाके विधायक भी बनता है, मंत्री भी बनता है, पार्षद भी बनता है, सांसद भी बनता है। तो जब वो नीचे से जमीनी स्तर पे काम करता हुआ आगे की ओर जाता है तो वो सत्ता में आने के बाद पूरी तरह समर्पित होकर पूरी जनता की सेवा करता है, जिसका परिणाम है कि सीहोर विधानसभा क्षेत्र और साथ में पूरा मध्य प्रदेश, साथ में पूरा भारत लगातार आगे बढ़ रहा है, विकास की ओर अग्रसर। ये आप इनका कहना है कि लगातार जो है कार्यकर्ता नीचे से ऊपर तक आते हैं भाजपा में, इसलिए यहाँ पे कमल का फूल खिल रहा है। कांग्रेस क्यों नहीं जीत पा रही है? देखिए, कांग्रेस में इनने कहा कि जो कार्यकर्ता आता है वो तो सबको पता है कौन क्या आता है, कितने नेता पुत्र क्या है। और इन्होंने एक बात और कही कि भाजपा कथनी और करनी में विश्वास करती है। तो मैं तो पूछना चाहता हूँ, मध्य प्रदेश से मुख्यमंत्री का जिला है। 15 साल पहले नरेश मेवाड़ा को चुनाव लड़ाने से नर्मदा का जल देने की बात हुई थी, अगर देखे गएगा। भाई मेडिकल कॉलेज बुधनी में लेकर चले गए, यहाँ दिया क्या? एकमात्र LLB का कोर्स यहाँ होता था, वो बंद हो गया, क्या चल रहा है क्या? कितने सरकारी स्कूल बंद हो गए, उस पर आप बात कर लो। सड़कें बनती तो अभी ये श्यामपुर की सड़क बनी, कितना भ्रष्टाचार हुआ। देखिए
इनका ये कहना था, मोदी जी जब आया था, जब तक यूपी हमारी मनमोहन सिंह जी की सरकार रही तब तक तो कुछ हॉस्पिटल वगैरह इनमें पैसा आ गया तो बन गए, पर जब इनकी दोनों डबल इंजन की सरकार हुई तो मोदी जी ने नारा तो ये दिया था कि डबल इंजन की सरकार मतलब, मैं बोल रहा हूँ डबल इंजन की सरकार मतलब दोनों तरफ से विकास, पर यहाँ डबल इंजन की सरकार मतलब दोनों तरफ से भ्रष्टाचार और तीसरा नगर पालिका। चलिए इनका कहना, नहीं एक मिनट, ये बात जो है ये सही, देखिए मैं ये कहना चाहूंगी, यहाँ पे देखिए पहले 1990 अगर हम बात करें 2003 से पहले यहाँ पे कई शुगर फैक्ट्री भी थी, मिल थे, सब बंद हो गए। आपकी सरकार, बीजेपी की सरकार यहाँ लगातार इतने सालों से है, क्यों उद्योग एक भी नहीं है, लोग यहाँ से पलायन कर रहे हैं। अगर हम बात करें ग्रामीण विकास की, तो ग्रामीण विकास कहाँ है, इसका क्या जवाब देंगे आप? जो इन्होंने कहा मैं उसी से वही पूछ। नहीं, उन्होंने बहुत कुछ कहा है और इनकी सभी चीजों का मैं पूरी तरह खंडन करता हूँ। पहला इनने जो आरोप लगाया हमारे ऊपर वो पूरी तरह से सिरे से खंडन करता हूँ। नरेश मेवाड़ा जी जब नगर पालिका अध्यक्ष थे, मैं भी पार्षद था, माननीय मुख्यमंत्री जी ने नर्मदा जल सीहोर लाने की बात कही भी, वो करी भी, और वो बहुत फलीभूत हो रही है, उसका तीसरा चरण चल रहा है। लेकिन मेरे भाई कांग्रेस के साथी शायद ये भूल जाते हैं कि बीच में 18 महीने की कांग्रेस की कमलनाथ की सरकार आती है और सीहोर की नर्मदा जल विकास योजना को ठंडे बस्ते में डाल दिया जाता है। तब सीहोर के विधायक, एक ठंडे बस्ते में पूरा खंडन नहीं, सीहोर के जागरूक जनता को समर्पित जन जन के नेता माननीय सुदेश राय ने कांग्रेस की सरकार में विधानसभा के अंदर सीहोर की जनता की प्यास की आवाज उठाई और मजबूर करा, और उसी कांग्रेस सरकार ने हमारी कथनी करनी में। देखिए पहली बात तो यह है कि आप सबको बहुत बहुत बधाई, सीहोर के नागरिकों को बधाई कि अगर आप नर्मदा का जल पी रहे हैं तो आपको बधाई। अब रही बात 15 महीने की सरकार का, तो सुनिए 27 लाख किसान का कर्जा 2024 में 100 यूनिट बिजली हमने फ्री दी और आप नर्मदा जल पिला देंगे। कर्जा माफ नहीं किया लोगों पे और कर्जा चढ़ गया किसानों पे कर्जा चढ़ गया, वो आज उसको रो रहे हैं। कांग्रेस जब सरकार थी 15 महीने की, सिर्फ भ्रष्टाचारों से भ्रष्टाचार, बल्लभ भवन को दलालों का अड्डा बनाया था इन कांग्रेस वालों ने। 15 महीने में सिर्फ तबादले, चाहे मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना हो, ये मेधावी चाहे 15 महीने की सरकार में आपने मुख्यमंत्री की योजनाओं को बंद कराया या नहीं भाई? एक गरीब की आवाज जो संबल योजना सबसे बड़ा अधिकार है, संबल योजना माननीय मुख्यमंत्री जी ने दिया। मध्य प्रदेश में जब 15 महीने की सरकार आई, छात्र छात्राओं को भाजपा की सरकार में 15 जो मेधावी छात्र छात्राएं हैं उन्हें 25,000 रुपए और लैपटॉप दिया जाता था, उसको भी मैं उनका जवाब दे रहा हूँ। 15 महीने की सरकार का 15 महीने उनको सब चीजें मिल रही हैं, लाडली योजना, लक्ष्मी योजना सब चलाए जा रहे हैं। और इन्होंने कहा, एक मिनट, आज रही सीहोर विधानसभा की बात, तो ग्रामीण में ऐसा कोई सी सड़क नहीं है जो माननीय सुदेश राय जी ने बनवाई नहीं हो। आज सीहोर के सारे, चलिए कांग्रेस से बात कर लेते हैं, आइए कांग्रेस से जवाब ले लेते हैं। इनके शासन काल में ही शुगर फैक्ट्री एक मिनट, मैं कांग्रेस से जवाब ले लेती हूँ। हाँ, ये सीहोर जिला है, सीहोर जिला होने के बाद में तहसील की स्थिति बना दी है, जहाँ के मुख्यमंत्री होते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी ने कई बार घोषणा करी पर उसमें कोई अमल नहीं हुई है और अन्य आज तक अमल हो रही है। हमारे यहाँ एक कांग्रेस का विधायक शंकरलाल साबू, नवोदय विद्यालय, केंद्रीय विद्यालय, स्पोर्ट्स कॉलेज सब दिया, उन्हीं की देन। ये 18 साल में ये बता दें कि सीहोर को दिया क्या है? सिर्फ इन्होंने। मेरा एक सवाल सुन लीजिए, मेरा एक मिनट सुन लीजिए, मेरा एक सवाल का जवाब दीजिए। चलिए आपस में आप लोग बहस मत करिए, ये बताइए अगर विकास नहीं कर रही है कांग्रेस, अगर बीजेपी विकास नहीं कर रही है, तो लगातार इतने सालों से बीजेपी तो जीत रही है, कांग्रेस क्यों नहीं जीत पा रही है? सुनिए साहब, कांग्रेस जीत रही, कांग्रेस को जीतने में हमेशा ऐसा कुछ नहीं है, पर चक्कर ये कांग्रेस की कथनी करने में अंतर नहीं। कांग्रेस जो कहती है वो करती। 15 महीने की बात कर रहे हैं, हमारी जो पेंशन मिलती थी 3 के 600 करे। जनता तो वोट नहीं दे रही ना कांग्रेस को। हाँ, इस बार बिल्कुल बदल के रख देगी जनता मैडम इनको। भारत के इतिहास में शायद पहला मामला है कि कोई मेडिकल कॉलेज जिला मुख्यालय पे न खुल के एक तहसील पे खुल रहा है, तो सीएम तो हमारे लिए अभिशाप बन गया है। बाकी ये बात कर रहा है रोड बनाने की, तो भाजपा के केवल नेता रोड बना रहा है। जी 3 बार इन्होंने, भारतीय जनता पार्टी ने, निकम्मों ने 3 बार संकल्प लिया कि नर्मदा जल लाएंगे, लेकिन सीहोर को
तो अपने मैं सभी से कहता हूँ कि पानी नहीं आया है, 3 बार छलनी कर दिया, रेत निकाल के उनको छलनी कर दिया नर्मदा जी को। पूछिए मैडम, अरे श्यामपुर रोड में कितना कमीशन खाया ये पूछ लीजिए मैडम इनसे पहले। 8 दिन बने वो रोड हो गए, रोड खुद गया, वो करोड़ों रुपए महीने पहले रोड बना था और 3 महीनों में फूट गया पहली बारिश में। और 30 करोड़ का रोड है, 30 करोड़ का मात्र रोड है, पहला रोड है जो FDR टेक्निक से बना है, वो 10 साल चलेगा, ये होगा वो होगा, प्रचारित करा गया ऐसे। मैडम जी इसमें कितना कमीशन खाया है? मैडम जी हर जितने भी पंचायत के सरपंच हैं उनसे पूछा जाए, इनसे दिल पे हाथ रख के कीदा में कसम रहा है कि कमीशन कितना खा रहा है। आवास योजना हर में कॉलोनी में कमीशन खाया जा रहा है, ये क्या है? कि भ्रष्टाचार का आरोप लग रहा है बीजेपी पे। इनके ऊपर सारे मुकदमे आए हैं भ्रष्टाचार के, इनके नीचे से लेके ऊपर तक सारे नेता व्याप्त हैं। इन्होंने कहा इन्होंने बंद कराई, उस फैक्ट्री को राधोगढ़ ले गए, उस फैक्ट्री को बंद कराने में पूरा कांग्रेस का भ्रष्टाचार। जो ये भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं, मैंने आपको भी बताया था, बल्लभ भवन को इन्होंने दलालों का अड्डा बना दिया था, सिर्फ दलाल वहां घूमते थे। नर्मदा योजना ये कह रहे हैं, इसकी नर्मदा रही आवास योजना की बात, मध्य प्रदेश में सीहोर नगर में 4.5 आवास योजना पास हुई है माननीय सुदेश जी और नगर पालिका अध्यक्ष जी के नेतृत्व में। और 1 मिनट मैं बताना चाहूंगा, नर्मदा जी का जल आएगा। नर्मदा योजना इनको अभी नहीं मालूम है क्या उसका पूरा लिंक चल रहा है, किसानों को मिलेगी, पूरे शहरों को मिलेगा पानी, आस्था तक आ गई है। 1 मिनट आप लोग बैठे, सब कोई बैठे, चलिए थोड़ा सा आम आदमी पार्टी की राय ले लेती हूँ। दो आप लोग बैठे, थोड़ा बहस बहुत अच्छा, औद्योगिक थोड़ा सा आम आदमी पार्टी की राय जान लेते हैं। आपने देखा कांग्रेस बीजेपी दोनों एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं, आप क्या कहेंगे? आम आदमी पार्टी का कितना यहाँ पे वजूद है? देखिए, आम आदमी पार्टी अपना स्टैंडर्ड पे चुनाव लड़ेगी। और दूसरा ये जो कहना है, साफ कहना है, आज विश्व आदिवासी दिवस है, लेकिन पिछले बार जो इन्होंने घोषणा की थी कि विश्व आदिवासी दिवस पे पूरे मध्य प्रदेश में छुट्टी मनाई जाएगी, लेकिन आज विश्व आदिवासी दिवस है और जिस जिले का मुख्यमंत्री है उस जिले में आज छुट्टी घोषित नहीं की है, बल्कि 52 जिले हैं, उनमें सारी जगह पे जिले में घोषणा की गई है। इस तरह का ये आदिवासियों के साथ तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं और लगातार जो चाहे नर्मदा के जल की बात हो, चाहे विकास की बात हो, चाहे यहाँ LLB की क्लासें चलती थी उनकी बात हो, ये सब धरातल से चौपट कर दिया है। अब सीहोर जिले की जनता ही नहीं, पूरा मध्य प्रदेश की जनता एक बार बदलाव चाहती है। चलिए, एक बदलाव चाहती है। क्या जनता बदलाव चाहती है? क्या जनता बदलाव चाहती है? आप एक बार चाहेगी तो आएगी, क्यों नहीं आ रहे इनका बदलाव? इनकी नीतियों पे क्यों नहीं आती जनता? भाई जनता को पूरा विश्वास है भारतीय जनता पार्टी पे, और पुनः आएंगे और 2/3 बहुमत के साथ आएंगे, ये हमारा दावा है। सरकार है। अब सुनो, आपने खूब चिल्ला के कहा भ्रष्टाचार। 9 साल से नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री है, 18 साल से 15 महीनों को छोड़कर आपका मुख्यमंत्री है। हमारे खिलाफ प्रकरण नहीं बनते, व्यापम आपका होता। अभी लोकायुक्त आपका नगरीय प्रशासन मंत्री के खिलाफ केस बना, आपका इच्छा शक्ति मर गई क्या? अरे आपके बंगारू लक्ष्मण जेल गए 1 साल, भाजपा के लोग जेल जाते हैं, भाजपा के लोगों के खिलाफ भ्रष्टाचार का। क्या जनता बदलाव चाहती है? जनता बिल्कुल बदलाव चाहती है। जनता इस देश को प्यार और मोहब्बत पे, कमलनाथ जी के चेहरे पे हमने 27 लाख किसानों का कर्जा माफ कराया था, कृषि मंत्री की पत्नी का कर्जा माफ करा, मुख्यमंत्री के परिवार के लोगों का माफ करा। और भाजपा वालों को तो मुझे तरस आती है कि इनका मुख्यमंत्री सदन में स्वीकार करता है कि 27 लाख का कर्जा माफ, 27 लाख किसान का कर्ज माफ करा, और यहाँ बैठे कार्यकर्ता झूठ बोलते हैं। इनको शर्म आना चाहिए। चलिए जनता से बात करते हैं। कांग्रेस और बीजेपी लगातार आरोप लगा रही है, क्या कहेंगे? जनता, कुछ लोग बैठे हैं यहाँ पे, क्या कहेंगे? जनता बदलाव चाहती है? बदलाव चाहती है, बहुत जानता ही बदलाव चाहते हैं, हम बदलाव चाहते हैं। क्यों बदलाव चाहती है? जी हमें कोई लाभ नहीं दिया, ऐसे गद्दारी कर रहे हैं हमारे साथ। लेकिन यहाँ तो सालों से बीजेपी जीतते हैं। नहीं बेटा, हम नहीं करेंगे इस बार। क्यों आएगी कांग्रेस? कांग्रेस काम कर रही है। क्या काम कर रही है? भाई शिवराज सिंह ने क्या किया? सब झूठे वादे करते हैं।
हमें जो काम कुछ नहीं करे, अभी तो हमारा काम कुछ नहीं करे बेटा। जो कहते करते हमारा अधिकार नाज भी मिल रहा, ऐसा कार्ड देखना चाहिए नहीं। किसी के पैसे किसान को मिल रहा, बड़ा बड़ा खाता में पैसा रहे, हम गरीब है तो हमारी जमीन नहीं है तो हमारा मुआवजा पैसा कहाँ से मिलेगा? मतलब गरीबों के लिए कुछ नहीं हो रहा है। जी बोलिए, आप क्या कहेंगे? भ्रष्टाचार तो हो रहा है साहब, भ्रष्टाचार होने में क्या है? भ्रष्टाचार बीजेपी सरकार में हो तो रहा। मेरे साथ 20,000 रुपए का चूना लगा दिया बैंक से। मैं तो वो मेवाड़ा में मतलब ये वो अंगूठे से मतलब ये पैसे जमा करे मैंने और मेरे कने वो रसीद गुम गई, वो 20,000 खा गया। अब मैं कोई दादा, इस बार वोट किसको दोगे आप? अब वोट किसको देंगे? मैं तो सारे नेताओं से ये कहता हूँ, सारे नेता भ्रष्टाचारी, किसी की भी सरकार हो सब भ्रष्टाचारी। जिसकने जाओ, जिसकने गरीब आदमी जाए हाथ जोड़ने तो वो कहता है तुम फलानी पार्टी को, उसकने जाओ तो तुम फलानी पार्टी के हो। कहाँ का नेता मतलब ये कि इस बात सभी नेता से आप परेशान हैं? आप नेता से परेशान हूँ। यहाँ पर रोजगार की कोई व्यवस्था नहीं है। एक बढ़िया खेड़ी और इधर रोजगार औद्योगिक लगाया गया है, लेकिन वहाँ कोई सी भी कंपनी अभी ठीक तरीके से नहीं आई है और सीहोर का युवा बिल्कुल बेरोजगार। थोड़ा सा आप लोग शांत हो जाएंगे तो हम सुन पाएंगे ये क्या कह रहे हैं। हाँ, आप लोगों ने ही आरोप लगाया है। इन जवाब तो सुन ले। बिल्कुल, तो जो आप कितना सच बोलते हैं वो भी सबने देखा। देखिए, जो आरोप लगा है सड़क के बारे में, आप क्या कहेंगे? जो आपने जो कहा है अभी, जो इनने आरोप लगाया, हमने 550 एकड़ का इंडस्ट्रियल एरिया माननीय विधायक सुदेश राय लेके आए सीहोर में। उसमें आईटीसी चौपाल जैसी बड़ी मेगा फूड पार्क कंपनी लग रही है, असम ट्रैक्टर लग रहा, राज्यसभा लॉ कॉलेज का, तो लॉ फैकल्टी का आरोप है लॉ कॉलेज का भूमि पूजन हो चुका है सेकड़ा गली ग्राउंड में। एक मिनट हमारा एक सवाल ये है कि किसका भूमि पूजन हो रहा है? ये हो रहा है, ये होगा, ये सब चल रहा। लॉ कॉलेज क्यों बंद हुआ? हिंदू अपने मध्य प्रदेश में कितने युवाओं को रोजगार दिया? अभी पटवारी में व्यापम हो गया और पिछले व्यापम आपका लक्ष्मीकांत शर्मा की जान कहीं कोई नहीं हुआ, और रिकॉर्ड पे आपने स्वीकार किया कि हमने कुल 23 लोगों को नौकरी दी, 40 लाख बेरोजगार है। हर दिन कहते हैं हम रोजगार देंगे। सब युवाओं के लिए क्या किया इन्होंने, मैं बता दूं। मध्य प्रदेश की सरकार सीखो कमाओ योजनाओं के माध्यम से जो बेरोजगार युवा है उसका हजारों युवा उसका लाभ ले रहा है। मुख्यमंत्री जन सेवा मित्र जो युवा इंटर्नशिप योजना चल रही है, लाखों इनकी 15 महीने की सरकार ने युवाओं को सिर्फ रोजगार के नाम पे ढोर चलाने का काम दिया था। इसके अलावा कोई काम दिया है क्या? पूछ लेती हूँ। मैं इनसे केवल ये पूछना चाहता हूँ, सीखो कमाओ योजना में क्या क्या चीज लग रही हो, क्या क्या उसकी मान्यता है, क्या क्या उसके लिए है, ये बता दे। युवा है ये बता दे। पोर्टल पे तुम युवा बताओ, बताओ। एक मिनट, इनका एक सवाल है तो थोड़ा शांत हो गए तो आप इनको शांत करिए ना। जवाब दे रहा हूँ मैं, जवाब दे रहा हूँ। ये कह रहे क्या चाहिए उसके लिए, आप कह रहे क्या चाहिए उसके लिए। तो जो भी 12वीं पास, ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट छात्र हैं, छात्रा हैं, उन्हें तकनीकी शिक्षा या जो गैर तकनीकी शिक्षा के माध्यम से जो यहाँ कंपनीज आई हैं, यहाँ जो इंडस्ट्रीज हैं, उनके थ्रू सीहोर जिले में भी आसपास के जिलों में भी नौकरी देने की बात की गई, जिसमें 75% राशि के राज्य सरकार देगी और 25% की राशि। चलिए, इन्होंने जवाब दिया ना। ये सीहोर में कितनी इंडस्ट्री आएंगी, कितनी फैक्ट्री आएंगी? ये खुद पार्षद है, इनको जब यही नहीं मालूम कि किसमें क्या लग रहा है, फिर क्यों पूछ रहे हो? आप तो यही नहीं मालूम, आप पार्षद बन गए, पार्षद को आप यही नहीं मालूम क्या करवाना है मुझे। ये क्या उनका जुमले पता नहीं है? कांग्रेस का व्यक्ति उसको सच्चाई पता है, भाजपा के लोग फिर भी जुमले देते हैं। अरे कहाँ से कर दिया? एक मिनट यूथ के भविष्य की बात करी हमारे आदरणीय बड़े भैया ने, तो ये वही 15 महीने की सरकार है। इससे पूछा जाए ये क्या बोल रहा? भाई मेरी बात सुनो, ये बताओ कि किसान हित में यानी मोदी जी ने ही बोला था कि स्वामीनाथन लागू करेंगे किसानों के लिए, करा क्या? 35 रुपए पेट्रोल का वादा करा था, वो करा क्या? और
पेट्रोल डीजल को रो रहे हो और किसानों को जो मिल रही है वो जीतू पटवारी, एक बात और महत्वपूर्ण, कुबेश्वर धाम का रोड इनकी सरकार ने नहीं बनाया, हमारा पूर्व मंत्री सज्जन वर्मा अपने पैसे से बना के गया। पूरे विश्व में, पूरा देश में जिस कुबेश्वर धाम ये भरोसा है भारतीय जनता पेट्रोल टैक्स तो राजस्थान में, और राजस्थान में किसकी सरकार है? अशोक गहलोत की सरकार है। और एक मिनट जो इन्होंने कहा युवाओं की, मध्य प्रदेश सरकार में 3,00,000 करोड़ कर्जा, हर नागरिक कर्जे में। जवाब 3,000 रुपए क्विंटल गेहूं का रेट करे, किसी ने भी, एक ने भी साथ दिया है जीतू पटवारी का। चलिए थोड़ा सा आम आदमी पार्टी की राय जानते हैं, क्या कहेंगे आप? मैं ये कहूंगा, आपने ये सवाल करा था कि ये जीतते क्यों आ रहे हैं, तो जनता के पास में तीसरा विकल्प नहीं था, इसलिए जीतते आ रहे थे। और हमारी सरकार आएगी तो हम मुफ्त शिक्षा, उच्च शिक्षा, मुफ्त स्वास्थ्य, अच्छे स्वास्थ्य, हाँ, और हम जो किसानों के लिए एमएसपी देंगे, गांव गरीब मजदूर के लिए काम करेंगे। अभी आप ये देखिए कि इन्होंने गांव में क्या हालत कर रखी है। राम जी को लेके उन्होंने बात कही है कि राम जी को पहले जाए थे। इन कांग्रेस की सरकार ने, सोनिया गांधी ने राम जी के अस्तित्व में सवाल उठाया था। जवाब इन्होंने बताया कि राम सेतु काल्पनिक है, राम जी को काल्पनिक कहा इन्होंने राम जी के फैसले कभी आने नहीं दिया। ये तो हमारे नरेंद्र मोदी 56 इंच का सीना लेके चलते हैं, जिन्होंने राम जी का मंदिर पे सुनिए, अरे भाजपा वालों सुनो, राम सबको लाया, राम कोई को नहीं लाया, राम से बड़ा इस विश्व में कोई नहीं हो सकता। तंबू में बिठाया तुमने सालों से भगवान। इनकी सरकार 70 साल से रही, इनने राम का अस्तित्व खत्म कर दिया। राम इन्होंने गांव गरीब मजदूर किसान को खत्म कर दिया है। ये आज का जो साधन है, इन्होंने गांव गरीब मजदूर किसान को गले तक कर्जे में कर दिया। जो चलिए बैठिए। यहाँ पे आम आदमी पार्टी का ये मानना है कि चूंकि सीहोर के जनता के पास विकल्प नहीं था, इसलिए वो भाजपा को चुन रही थी। अब विकल्प है तो आम आदमी पार्टी को चुनेगी। चलिए हम जानते हैं, कुछ जनता से बात करते हैं, कुछ जनता से जानने की कोशिश करते हैं। बीजेपी को लेंगे हम तो। हाँ, बीजेपी को वोट देंगे। इस बार बीजेपी सरकार आएगी और बीजेपी जीतेगी। बीजेपी को क्यों दोगे? क्योंकि बीजेपी ने इतने सारे काम किए जो कांग्रेस नहीं कर सकती थी। क्या काम किए? जैसे कांग्रेस की सरकार आई थी, कमलनाथ 1 साल 6 महीने 7 महीने रही, उनने लैपटॉप छीन लिया बच्चान का। लैपटॉप योजना बीजेपी ने चालू की थी, वो लैपटॉप योजना बंद कर दी उनने। और भी बहुत सारी बीजेपी ने जो सरकार ने जो लागू की थी, वो इसलिए बीजेपी सरकार यानी बीजेपी कमल को वोट दोगे। चलो और चिल्ला चोट के अलावा कुछ नहीं कर रहे हैं और जमीन पे काम नहीं हो पा रहा है। आप जाके देखो गांव में, आप देखो कंडीशन क्या है। जो गरीब आदमी उसको मकान नहीं मिल रहा है, तो 2 बिल्डिंग वाला जिसपे डबल मंजिल है उसको मकान दे रहे हैं, और ये सारे अपने लोगों को दे रहे हैं। गांव गरीब मजदूर किसान की ऐसी हालत करती है कि आज किसान कर्जे में डूबा हुआ है। गांव में ये कह रहे हैं नल जला के हमारे इधर चलो, आप पानी की टंकी है, लेकिन पानी नहीं है। ये केवल चिल्ला चोट वाला काम कर रहे हैं। नारी सम्मान की बात करते हैं। हमारी बहन की, देश की पढ़ी लिखी और जो पहलवान बच्चियां हैं, वो जंतर मंतर पे पिछले 6 महीने से मतलब धरना प्रदर्शन कर रही है। इनके लिए कोई मतलब ये है कि हमारे केंद्रीय नेतृत्व की तरफ से कोई 2 शब्द संवेदनशील नहीं प्राप्त हुए, उनके बारे में कोई बात नहीं कही गई। जो आपका नूह जल रहा है, अभी मणिपुर जल रहा है, इसके लिए कोई मतलब हमारे केंद्रीय मंत्री की तरफ से कोई प्रेम नहीं किया जा रहा। अरे
कोई भी जला रहा हो। तो आपकी देश की बात करूं तो मैडम सरकार तो आपकी कांग्रेस के द्वारा पोषित गुंडे जला रहे हैं मऊ को रहू को। कांग्रेस के द्वारा पोषित गुंडे। इस्तीफा दो, सरकार कौन की है? राम मंदिर की बात कर रहा है। राम मंदिर की बात कर रहा है। आप एक काम करो, इनको उधर हटा के राजस्थान में छात्रों की हत्या करी जाती है। केरल सरकार के चाचा एक मिनट, ये हरियाणा में कोई घटना हुई तो मनोहर सिंह खट्टर इस्तीफा दे दे। राजस्थान में कोई घटना दो तो अशोक गहलोत को कुर्सी पे बिठा। ये कांग्रेस की नीति है। गहलोत सरकार में सुनिए, देखिए भाजपा के लोगों को सिर्फ नारे लगाने और जुमले के अलावा कुछ नहीं आता है। ये विकास करा नहीं सकते। देश की कानून व्यवस्था नष्ट हो गई है। मणिपुर में 80 दिन से चल रहा है। महिला पहलवानों को धरना दे रहा, बेटी बचाने की बात कर रहे हैं। प्रधानमंत्री के मुंह से एक नारा नहीं निकलता। इनका सांसद, इनके विधायक सब बलात्कारियों को एक संरक्षण देते हैं। बलात्कार की बहुत अच्छी बात। एक मिनट, वो लोग उठ के जा रहे हैं, शांत एक एक करके बैठा के बात की। मणिपुर की बात जैसे नहीं की मैडम। बैठिए, पहले आप लोग सब बैठिए, 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 मैं आ रही हूँ आपके पास। बैठिए, मैं आपके पास आ रही हूँ। कड़वी लगती है, सच बात कड़वी लगती है। चलिए बैठिए। चलिए, कांग्रेस क्या कहेगी? वो घर परिवार बनाता है, जो नालायक होता है घर गृहस्थी बेचता है। आज प्रधानमंत्री पूरा देश को बेच लिया है। भ्रष्टाचार चरम पे है। मैडम जी, मणिपुर के अंदर क्या हाल है, हरियाणा के अंदर, नूह के अंदर क्या हाल है, देख लो आप। ये देख लीजिए, कांग्रेस सबको देश में मैडम जी प्रायोजित कार्यक्रम चल रहा है। प्रायोजित कार्यक्रम चल रहा है। पूरा भावनाएं भड़काई जा रही नफरत के नाम पे। बस कैसी तैयारी हो रही है? चलिए पूछ लेती हूँ, बैठ जाइए पहले आप। मैं सवाल पूछूंगी, आप जवाब देंगे, सब नहीं। हाँ, नहीं, मैं एक अभी बैठिए, बैठिए, आप बैठ के जवाब दीजिए। अभी कांग्रेस का आरोप है कि बीजेपी धर्म की राजनीति कर रही है। क्या कहेंगे? आप जवाब देंगे, सब चुप रहिए। धर्म की राजनीति, अगर बीजेपी धर्म की राजनीति करने का आरोप लगा रहा है तो आदरणीय कमलनाथ जी क्या कर रहे हैं छिंदवाड़ा के अंदर? वो भी तो धर्म की राजनीति कर रहे हैं। मतलब बीजेपी कर रही है धर्म की राजनीति? नहीं करती धर्म की राजनीति। हर धर्म का सम्मान भी करती है और दीनदयाल समाज की अंतिम पंक्ति पे खड़े व्यक्ति का विकास करती है। सैकड़ों हजारों लोगों को मकान दिया, आवास योजना का। धर्म की बात कीजिए। जो कांग्रेस का आरोप है कि धर्म की राजनीति है। दे रहे हैं। एक मिनट, अभी यही बता देता हूँ। अभी ये राम की बात कर रहे थे, आपने जवाब मेरा लिया नहीं। ये वही पार्टी है जिसने सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट दिया कि राम तो काल्पनिक है। आज कौन से मुंह से धर्म और राम की बात कर रहे हैं? आप कह रहे हैं राजनीति, धर्म की राजनीति अगर सीहोर में या कहीं पे भी होती, आज 35 वार्ड है, 35 वार्डों में समान रूप से बिना भेदभाव के कार्य हो रहा है। ये किसी भी पूछ ले, ये कांग्रेस के पार्षद खड़े हैं, इनसे पूछ लो जिनके वार्ड में काम हो रहा है या नहीं हो रहा। ये बिल्कुल सिरे से खंडनीय है। वाले पूरे झूठ बोल रहे हैं। सब काम सही हो रहा है। वो कहीं राम और धर्म का काम नहीं हो, ऐसा धर्म की राजनीति हो ही नहीं रही। ये सब झूठ बोल रहे हैं। दंगे करा रही है कांग्रेस, दंगे करा रही है। देखिए, कांग्रेस तो संविधान के अनुसार चलने वाली, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आजादी की लड़ाई लड़ने वाली पार्टी है। मैं ये एक बात कहना चाहता हूं कि सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया राम मंदिर बनने का, उसके लिए सुप्रीम कोर्ट को और देश के नागरिकों को बहुत बहुत बधाई। पर मैं एक बात कहना चाहता हूं, राम पूरे लोगों को, हिंदुस्तान के लोगों को लेके आए हैं। राम को लाई ऐसी किसी की ताकत नहीं है। राम अनंत है, राम अमर है, राम अजर है और राम सबके हैं। राम सबके हैं। चलिए आइए, इधर आइए, आप बैठ जाइए पहले। आराम से आप बोलिए, बाकी सब। मैं इनकी सारी बातों का जवाब शांतिपूर्ण दूंगा। मेरे बड़े यहाँ सभी बुजुर्ग हैं और मेरे बड़े भाई हैं, शांतिपूर्वक सुन लें। आपकी की जवाब के सवाल के जवाब है कि इन्होंने मणिपुर हिंसा की बात की। किसकी केंद्र की सरकार ने मणिपुर को एक स्पेशल राज्य का दर्जा देकर ये सारी गतिविधियां करवाई? कांग्रेस की सरकार ने। संविधान के चलने की बात कर रही है कांग्रेस संविधान के अनुसार चलने की बात कर रही है। तो जब संविधान इनके अनुसार नहीं था तो इन्होंने 76 और 76 में इतने संविधान संशोधन कर दिए कि संविधान को ही बदल डाला। एक साथ संविधान पे चलने की बात।
संविधान पे चलने की बात। दूसरी चीज, राम को लाने की शक्ति हम किसी में नहीं है, वो सर्वेश्वर है, लेकिन राम को बिठाने, तंबू में बिठाने की तो हैसियत आपकी थी और हमारी हैसियत थी कि मंदिर बना के बिठाया। ये हमारी नीति है, ये हमारी नीति नहीं है। और कहते हैं कि राजीव गांधी ने ताला खुलवाया, ताला इसलिए खुलवाया, उत्तर प्रदेश में हिंदू मुसलमान की हिंसा का कारण था ताला खुलवाना, लेकिन ताला खुलवा के तंबू में बिठाना ये कौन सी रीति नीति है। और ताला कोर्ट में जब केस हो, मालूम है कोर्ट आज भी तो हुआ, कोर्ट का इतने सालों से, कोर्ट का इतने सालों तक कोर्ट में केस ही था, माननीय मोदी जी ने 6 साल में उसका निर्णय दिला दिया। मेरी बात एक मिनट सुने, मैं ये जानना चाह रही आप लोगों की बातचीत से मुझे लग रहा है जो सेंटर में जो मुद्दे हैं क्या वो सीहोर के विधानसभा को प्रभावित करते हैं? यहाँ का कोई मुद्दे नहीं है। एक मिनट, मतलब इस बार जो विधानसभा होगी तो उसमें कौन से मुद्दे रहेंगे? आप पहले हम उनके जो उन्होंने सवाल किए ना उसके जवाब। समझ गई मेरा सवाल। हमारे लिए सीहोर विधानसभा के मुद्दे हम आपको बताते हैं। हमारी सीहोर विधानसभा को एक ऐसा नेतृत्व मिला है विधायक जी के नेतृत्व में, विधायक जी के रूप में। मुझे एक बात बताइए, मेडिकल कॉलेज यहाँ से बुद्धनी चला गया, ये दर्द है यहाँ के लोगों का, क्या कहेंगे? ये पूरी प्रशासन की कोई प्रोटोकॉल होता है जिसके तहत वो चला गया, और ये कह रहे हैं कि मेडिकल कॉलेज वहाँ गया है तो वो सीहोर जिले में ही है, तो वो बुधनी विधानसभा में ही। रही बात वो सीहोर विधानसभा से बिजनू चला गया, और यहाँ पे सारे उद्योग बंद हो गए, 2002 से बंद है। इंडस्ट्रियल एरिया में जाइए, यह मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी आईटीसी की सबसे बड़ा प्लांट यही लगने जा रहा है। इन्हें मालूम नहीं है ये केवल कागज के ऊपर काम करने वाले लोग हैं, जमीनी स्तर पर काम करने वाले कोई लोग है ही नहीं। इसलिए कह रहा हूं मैं कि कांग्रेस मालूम है, मैं वही तो जा रही हूँ, अब वही कर रही हूँ। हाँ, हम सीहोर की बात करते हैं, मेडिकल कॉलेज यहाँ से बुद्धनी चला गया। हम सीहोर के लिए अभी हमारा विधानसभा सम्मेलन था, पूरे प्रदेश में चल रहा है। माननीय विधायक जी ने, चिकित्सा शिक्षा मंत्री हमारे मुख्य अतिथि थे, उसमें माननीय विधायक जी ने मांग रखी है सीहोर को बहुत जल्दी एक मेडिकल कॉलेज और मिलने वाला है, जिसमें सीहोर के पूरे छात्र विधानसभा के अपनी अच्छी पढ़ाई करेंगे और देश के अच्छे डॉक्टर बनकर निकलेंगे। चलिए, सीहोर में मेडिकल कॉलेज खुलने वाला है। सीहोर के विधायक जी का एक भाषण हुआ, उनने ये कहा कि मैंने 20 साल का आतंक खत्म करा, तो है तो 20 साल से तो भाई 18-20 साल से तो भाजपा की सरकार है, आप किसका आतंक खराब कर रहे हो? एक मेडिकल लॉ कॉलेज का 2 ले आते, लॉ कॉलेज जो आपने क्यों बंद कर दिया? युवाओं को रोजगार आप क्यों नहीं दे रहे हो? ठीक है, तो भाई बीजेपी के शासन में किसका आपने आतंक खत्म करा? भाई केंद्र में सरकार आपकी, मध्य प्रदेश में सरकार आपकी, तो फिर भाजपा का विधायक आतंक किसका खत्म कर रहा भाई? एक सवाल मैं पूछना चाहूंगी कि अभी जो ग्रामीण विकास की हम बात कर रहे हैं, तो ग्रामीण में तो अभी बीजेपी हार गई, फिर क्या कहेंगे, क्यों हार गई बीजेपी? कहाँ हरी? हमारा उपाध्यक्ष हमारा, सचिव हमारा, सबको हमारे में हालात है। ये स्मार्ट सिटी बना रहे, ये जो है स्मार्ट रेल लाइन खींच रहे हैं, और गांव में पीने को पानी नहीं है, किसानों को खाद नहीं है, नर्मदा लाइन जा रही है। आम आदमी, एक मिनट, आम आदमी पार्टी, आम आदमी शीश महल में रहने वाले बन गए, मालूम नहीं है गाँव में जाके। आप इनकी बात सुनिए ना, इनका कहना है गांव में सुविधाएं नहीं है। कैसे नहीं है? हर गांव में अप्रोच रोड बन गई है, 99% गांव में अप्रोच रोड बन चुकी है। हाँ, गांव में आप देखो, इसलिए इनको नहीं मिलेगा। अब तीसरे विकल्प के रूप में आम आदमी पार्टी आई है, और आने वाले टाइम में ये कह रहा है कि क्यों जीत रहे थे, अब आम आदमी पार्टी का टाइम आएगा, और आम आदमी पार्टी। ट्रेन स्टॉपेज का पूछिए मैम, ट्रेन स्टॉपेज का ट्रेन बिल्कुल भी नहीं रुक रही मैडम यहाँ पे, और ये बेशर्मी के साथ वंदे भारत ट्रेन के साथ सेल्फी लेते हैं मैडम। ट्रेन बिल्कुल नहीं रुक रही यहाँ पे, इतने बेशर्म लोग हैं मैडम। और 18 साल हम युवा हैं, पटवारी भर्ती परीक्षा में इन्होंने जो ले रहा था कोई पार्टी का आदमी नहीं है। मेरे साथ एक युवा है, कुछ कहना चाह रहे हैं। एक मिनट रुकिए, इनकी युवा की बात सुन लेते हैं। बोलिए, आप क्या? मैडम, आप हर परीक्षा में देख लीजिए घोटाला हो रहा है, जिसमें पकड़ा जाता है वो घोटाले का नाम हो जाता है, नहीं तो वो पकड़ाता ही नहीं है। अभी पटवारी भर्ती परीक्षा में हमने देखा, हमने कितनी पढ़ाई करी, लेकिन हमारे सिलेक्शन होने के बाद भी उन्होंने
रिजल्ट अटका के रख दिया। अब कुछ लोगों को पैसे देकर अगर हम वो बना रहे हैं, अगर सीट खरीद रहे हैं, फिर वो आप चाहते हैं कि वो बिना पैसे के काम करेंगे आगे? जो पैसे देकर अगर एक युवा ने बहुत एक सवाल पूछा है, एक युवा का सवाल है, मैं चाहूंगी बीजेपी से कोई युवा इसका जवाब दे। जो आदमी पटवारी परीक्षा में पैसे देके अगर भर्ती हो रहा है तो क्या वो बिना पैसे के काम करेगा? किसानों का काम करेगा? पूरा प्रूफ बताइए। पहले तो भैया से पूछना चाहूंगा कि अभी हाई कोर्ट में जो ये मैटर चल रहा है, इसका फैसला आ गया, क्या जनता बिना किसी कांग्रेस कल से कह देगी कांग्रेस उनका सवाल सुनिए, उनका सवाल उनका सवाल सुनिए, नंबर पूछो भैया से कितना नंबर पूछो, उनका सवाल सुनिए। कितना बेहतरीन बीजेपी में। देखिए एक मिनट और कांग्रेस में सीखा देखिए जनता पार्टी बैठिए ना आप, देखिए उनका सवाल ये है कि अगर पैसे दे के आदमी भर्ती होगा तो आगे भ्रष्टाचार होगा, ये सवाल है उनका। अभी चिल्ला चोट इतनी कर रहा। देखिए मैडम, अरे चुप जाओ, खरीदी हुई आप कह रहे हैं भ्रष्टाचार हुआ, इसका फैसला कोर्ट में है। कोर्ट का फैसला जैसे ही आएगा ये तो कोर्ट निर्धारित करेगा कि इसमें भ्रष्टाचार हुआ कि नहीं हुआ। इसके पहले 15 महीने की सरकार मध्य प्रदेश में रही माननीय कमलनाथ जी की, लेकिन एक भर्ती युवाओं के लिए माननीय कमलनाथ जी ने नहीं निकाली। पुलिस भर्ती के ऊपर स्टे लगा दिया। और बैठिए पहले आप लोग सब बैठ जाइए मैडम ये बताओ, बैठिए पहले, अरे सरकार के बारे में बात बैठिए, रुकिए इनसे कुछ सवाल करना चाहता हूँ बस। पहले बैठ जाइए, पूछ रहे हैं, मेरा एक सवाल बैठिए, हम बैठ जाइए आप, देखिए शांत रहेंगे तो बात कर पाएंगे। बैठ जाइए। हाँ नहीं, आपका जवाब पूरा लिया मैंने, रुक जाइए एक मिनट, बैठ जाइए आप, एक नहीं, आइए आप क्या कहना चाह रहे हैं, बैठिए आप। कमलनाथ सरकार जब बनी थी, जब कमलनाथ सरकार जी की बनी थी तो उस टाइम उन्होंने किसानों की जो डीपी वाली योजना थी वो बंद करने की क्या जरूरत थी? इसके बाद उन्होंने लाडली कन्या विवाह योजना, जो विवाह योजना थी, उससे कई योजनाओं को लाभ मिल रहा था, उसको बंद करने। अगर कोई मुख्यमंत्री विकास करना चाहता है तो उस योजना को बंद नहीं करके बल्कि उसको बढ़ावा देना चाहिए। अगर कोई मुख्यमंत्री अगर विकास करना चाहता है तो उसकी योजना को ना बंद करके उसको बढ़ावा देना चाहिए था, पर कमलनाथ सरकार ने नहीं किया। इसका जवाब देते। सुनिए, एक तो इन्हें कहा कन्यादान हमने बंद नहीं की, हमने 51,000 किए। दूसरी बात ये कह रहे साहब, सुनो, ये कह रहे साहब हमारी सरकार बनेगी। इस बार आपकी खरीदी हुई सरकार है। आपने कर्नाटक में भी सरकार खरीदी थी, कर्नाटक की जनता ने इतने बहुमत से सरकार बनाई कि अब नहीं खरीद सकते आप। मध्य प्रदेश में भी इतने बहुमत से बनाएंगे 150 सीट से कि आप सरकार नहीं खरीद पाओगे। युवाओं का प्रत्येक युवा, इनकी भर्ती देखिए, एक युवा वन रक्षक में विकलांग, सुनिए, पटवारी में विकलांग और वन रक्षक में फिट, ऐसी तो भर्ती करी इनने, ऐसी भर्ती करी है भाई। एक युवा, हमारी बात सुनिए, एक मिनट, मैं जवाब चाहता हूँ, आप सुनो पहले। बैठ जाइए, सब कोई बैठ जाइए, बैठिए मैडम, बैठ जाइए, बैठ, इधर आइए। मैं आपको बताता हूँ, मैं पढ़ा लिखा हूँ,
मैंने अभी ग्रेजुएशन करा हुआ है, मेरी नौकरी कुछ भी नहीं लगी। 177 नंबर लेके आया हूँ। जो टॉपिक आ रहे हैं मध्य प्रदेश के अंदर वो विधायक के कॉलेज से आ रहे हैं, और वो कोई कॉलेज विधायक कौन सी पार्टी का ये भी बता दूँ, बीजेपी का है। जिसको यह नहीं मालूम है कि नर्मदा कहाँ से निकलती है, वो भोपाल से निकाल रहे हैं। उनको टॉपर बना दिया, उनको पैसे 15-15 लाख रुपए ले लिए हैं। ये एक मिनट, एक युवा है, रुक जाइए, एक युवा है जो अपनी बात कह रहा है, उसको बात कहने दीजिए। आप रुक जाइए, आपको एडमिट कार्ड दिखा दें सर। मैं पूछ लूंगी, आप शांत रहिए, थोड़ा सा सवाल जवाब होने दीजिए। हाँ हाँ हाँ, बैठिए बैठिए। हाँ, आपके इनका सवाल है, कब दिया था आपने एग्जाम? मैम मेरी बात सुनिए आप, मेरी बात सुनिए आप, मेरी बात सुनिए। मुझे कांग्रेस से मतलब नहीं है, बीजेपी से कोई। कब दिया था? मैंने मैम 13 तारीख को दिया था, फरवरी में। हाँ। इसी साल इन्होंने एग्जाम दिया है, 13 फरवरी को। नहीं मैम, मेरा 108 नंबर आए हैं, पर लेकिन मैं देख रहा हूँ कि 177 नंबर वालों को टॉपर बना दिया गया है। ऐसे ही वीडियोस को लाइक, शेयर, फॉलो और YouTube को सब्सक्राइब कर बेल आइकॉन दबाना ना भूलें, और ताज़ा अपडेट्स के लिए हमारी वेबसाइट swedeshlive.com पर जरूर जाएं।